अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे इस बात का एहसास है कि स्टेज पर अहले इल्म और अहले राय लोग मौजूद हैं और शायद मेरी राय की इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं होगी। मैं बहावलपुर से सिर्फ सीखने के लिए आया हूँ, लेकिन मैं कुछ गुजारिशात करता हूँ। नसर के साथ मेरी दोस्ती 1979 की है और मैंने नसर की किसी बात से कभी इख्तलाफ नहीं किया, लेकिन अब जो नसर ने एक बात की है और आपने मुझे कहा था कि जो कुछ हो सच सच बताना, तो आपकी वो बात हम नेशनल मेडिकल कॉलेज बैठ के डिस्कस किया करते थे कि हमेशा पॉजिटिव रहना है, नेगेटिविटी में से भी पॉजिटिव निकालना है। हो सकता है कि आज आपकी कुछ बातों से मैं इस तरह इख्तलाफ करूं कि इस वक्त पाकिस्तान की हालात ऐसे हैं जैसे एक पेशेंट आईसीयू में पड़ा होता है जो कि एक्यूट प्रॉब्लम के अंदर होता है, तो उसको न्यूट्रिशन देनी है, उसको रिहेबिलिटेट करना है, उसकी डेवलपमेंट करनी है, मगर इस वक्त मसला उसकी जान बचाने का है। लिहाजा वो सारी की सारी थ्योरीज बिल्कुल दुरुस्त हैं और मैं आपको अपने हम्बल कैपेसिटी में बताता हूं कि मैं अपने इस पोस्ट रिटायरमेंट में असल में कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल था, तो रिटायरमेंट के बाद मैं अपनी हम्बल कैपेसिटी में तमाम यूनिवर्सिटीज में आकर बच्चों के साथ बात करता हूं। पहले मैं ये सोचता था कि जो टीचर्स हैं उनसे बात की जाए, फिर मैंने ये देखा कि जिनकी उम्र 30 साल से ज्यादा हो चुकी है ना, वो तकरीबन पत्थर की सिलें बन चुकी होती हैं। हर पत्थर की सिल के अंदर एक मुजस्समा मौजूद होता है, लेकिन उसको तराशने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अलबत्ता जो हमारे नए बच्चे हैं उनको हम ग्रूम कर सकते हैं। पाकिस्तान के हालात जो खराब हैं उसकी वजह यह है कि आज से 30-40 साल पहले वो सारे लोग जो हेल्म्स ऑफ अफेयर में थे, जो आज कहीं के डायरेक्टर हैं, कहीं को पार्लियामेंट के अंदर है, कहीं बड़े को जज हैं, बड़े को जर्नैल हैं, ये सारे के सारे लोग 40 साल पहले माओं की गोद में थे और उस वक्त उनकी माँ और बाप ने उनकी वो तरबियत नहीं की और उसी तरबियत के साथ जब वो बड़े हुए तो हर इदारों में आकर उन्होंने एक बात सीखी, वो ये है कि फर्द को फर्द के लिए तैयार किया गया, फर्द को मुआशरे के लिए तैयार नहीं किया गया। लिहाजा जो शख्स भी ऊपर पहुंचा, अभी भी आप देख लीजिए, हम अपने घरों में देखें एक बच्चा पैदा होता है तो हम कहते हैं माशाअल्लाह अल्लाह ने मुझे बेटा दिया है, अब इंशाअल्लाह ये ओ लेवल करेगा, फिर ए लेवल करेगा, फिर किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में दाखिल होगा मिसाल के तौर पर, फिर यूएसएमएलई करेगा, फिर अमेरिका जाएगा। फिर जब वो मेरी उम्र में पहुंच जाएंगे तो ये अपनी कामयाबी को गेज करने के लिए कहेंगे अल्लाह का बड़ा शुक्र है मेरे 4 बच्चे हैं, एक बच्चा अमेरिका में रहता है, एक बच्चा इंग्लैंड में है, बेटी मेरी की शादी ब्रिस्बेन में हुई है, चौथा का बस बिल्कुल वीजा आने वाला है, बस उसने एग्जाम दिया, अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ताला ने मुझे कितना कामयाब किया। उसकी रीजन ये है कि हमारी पेरेंटिंग में 30-40 साल पहले ये बात शामिल रही है कि फर्द को फर्द के लिए तैयार करना है, फर्द को मुआशरे के लिए तैयार नहीं करना। मफादात को प्रेफरेंस दी है इज्तिमाई मफादात पर। और दूसरा मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं कि पाकिस्तान, आखिरी बात ये अर्ज करूंगा क्योंकि मैं आप बातें सुनना चाहता हूं हामिद मीर साहब की और बाकी दोस्तों की, कि पाकिस्तान नाजुक मोड़ पर है। ये बात तो हम सब सुनते रहते हैं, लेकिन आप अपने सीने में दिल में झांक के देखिए, आप लोग जो सारे यहां बैठे हैं और हम जो स्टेज पे बैठे हैं, इनफरादी तौर पर तो हम कभी भी नाजुक मोड़ पे नहीं आए। हम इनफरादी तौर पर तो हमारे घरों में जो 5 साल पहले जो एसी थे और फ्रिजें थी, क्या उससे ज्यादा नहीं हुई? इनफरादी तौर पर हमारे घरों के अंदर मोबाइल और हमारे बच्चों का रहन सहन, हमारा घर बार, ये पहले से बेहतर नहीं हुआ? तो इनफरादी तौर पर तो एस्टेब्लिशमेंट के इंडिविजुअल्स कोई नाजुक मोड़ पर नहीं हुए। इनफरादी तौर पर तो सियासतदान कोई नाजुक मोड़ पे नहीं गए। इनफरादी तौर पर जुडिशरी नाजुक मोड़ में नहीं गए। हम डॉक्टर नहीं गए, हम सबके अपने अपने टावर्स हैं। और इनफरादी तौर के ऊपर कोई मीडिया का बंदा भी नहीं गया। फिर ये कैसा दरख्त है कि जिसके तने ठीक हैं, जिसकी जड़ ठीक है, जिसकी शाखें ठीक हैं, मगर इस पर फल नहीं उगते, सिर्फ कांटे उगते हैं। इसका सिर्फ एक मतलब है कि हम सब बुनियादी तौर पर अक्सरियत मुल्क के साथ ऑनेस्ट नहीं है और हम अपने फैसलों के अंदर जाती मफाद को पहली प्रायोरिटी देते हैं और इज्तिमाई और कौमी मफाद को हम प्रायोरिटी नहीं देते। ये कुछ गुजारिशात थी, मुझे पता है ये अधूरी सी बातें हैं, लेकिन नसर ने मुझे कहा था जो सच हो तुम्हारे दिल में वो बताना। मैं आखिर में बस यही गुजारिश करूंगा कि किसी तरीके से हम कुछ करें। मेरी उम्र 62 साल है, नसर लगता नहीं है 62 साल का, मगर हम दोनों क्लास फेलो हैं। तो क्योंकि ये खुद इसने ये ब्लैक बेल्ट भी है, मुझे पता है, तो मैं बूढ़ा लगता हूं। हमारे पास बहुत थोड़ा टाइम। पाकिस्तान में 70 साल की उम्र में कोई फौत हो जाए ना, लोग कहते हैं अच्छा अच्छा अल्लाह बड़ा अफसोस हुआ, लेकिन दिल में होता है कि चलो खा पी के इस दुनिया से गया है। लेकिन मसला यह है मेरे बच्चों का क्या बनेगा, मेरे पोतों का क्या बनेगा, मेरे नवासे नवासियों का क्या बनेगा। इन हालात के अंदर मैं मुख्तलिफ में जाता हूं टीचिंग ट्रेनिंग के लिए, अपने मेडिकल प्रोफेशन के लिए भी और सॉफ्ट स्किल्स के लिए भी। सर मैं सवाल पूछता हूं बच्चों से कि अगर जिस दिन आपको डिग्री मिली, आप में से, और आपको वीजा भी मिल गया अमेरिका का, बरतानिया का, ऑस्ट्रेलिया का, आप में से कितने लोग जाने को तैयार हैं?
آپ یہ کہیں گے 80-90%، کچھ لوگ کہیں گے کہ نہیں، چونکہ میں ایک بات ذرا ایگزریٹ کرے تو 100%، میں آپ سے عرض کرتا ہوں بعض یونیورسٹی میں 120% لوگ ہاتھ کھڑا کر دیتے ہیں، کیونکہ آگے جو فیکلٹی میں ان کے استاد بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی ہاتھ کھڑا کر دیتے ہیں. تو یہ بات میں اس بات کے اوپر ہمیں ایک ہنسی آئی ہے، لیکن سر ہمارا نوجوان یہاں رہنا نہیں چاہتا، وہ یہاں سے بھاگنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا پڑے گا. شکریہ.